अच्छा, आज हम अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। इसमें हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उसका ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक मीन कि अगर आपके पास वेरिएबल इक्वेशन के अंदर उसका एक्सपोनेंट 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ आपके पास पैराबोलिक फंक्शन बनेगा। और ब्रीफली हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो लीडिंग टर्म मतलब कि जिसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो जिस टर्म का वेरिएबल का, लाइक यहाँ पे एक्सपोनेंट आपके पास है एक्स स्क्वायर, सो ये लीडिंग टर्म है आपके पास। और अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करते हो तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आपके पास लीडिंग टर्म है। यहाँ पे इनकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। सो अगर लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट फर्स्ट केस में आपके पास -1 है, जबकि सेकंड केस में आपके पास +1 है। सो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो पैराबोलिक की ओपनिंग जो होगी वो अपवर्ड होगी, समहाउ लाइक दिस। और अगर इसका कोएफिशिएंट लीडिंग टर्म का तो इसकी ओपनिंग पैराबोलिक कर्व की डाउनवर्ड होगी, समहाउ लाइक दिस। सो यहाँ पे भी हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं इसको ड्रा करने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ चेक करो कि अगर लेट्स से कि मैं एक पैराबोलिक कर्व ले रहा हूँ जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लाइक कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास एक पैराबोलिक कर्व है। तो अगर हम यहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेट्स से कि ये कर्व यहाँ से जनरेट हो रही है, तो इसको मैं ड्रा करूँ तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, अपवर्ड। सो ये यहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट तक इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। सो ये मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। सो कोई भी फिगर जिसमें डायरेक्शन चेंज हो जिस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लें कुछ इस तरीके से, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन, लेट्स से कि ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये अपवर्ड ये लाइन मूव कर रही है, बट इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये लाइन यूँ मूव करती है। सिमिलर अब इस पॉइंट से वंस अगेन इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और ये 2 फर्दर पॉइंट्स हैं जहाँ पे लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाए। सो ऐसे पॉइंट जहाँ पे कर्व की डायरेक्शन चेंज हो वो होते हैं पॉइंट ऑफ वर्टिसेस। सो जब आपने पैराबोलिक कर्व ड्रा करनी है तो आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पे वंस अगेन, एक तो आपको इंटरसेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। सो इस केस में आपके इंटरसेप्ट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यू मे हैव 1 इंटरसेप्ट भी हो सकता है, आपके पास 2 इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इस इंटरसेप्ट के साथ ही आपको पॉइंट ऑफ वर्टेक्स का भी आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये कार्टेशियन प्लान है, सो अगर मैं इस कर्व को यूँ ड्रा कर लूँ तो यहाँ पे आपके पास 2x इंटरसेप्ट्स हैं और आपके पास एक y इंटरसेप्ट है। सिमिलर अगर मैं डाउनवर्ड ड्रा करूँ इस इक्वेशन को, सॉरी इस कर्व को, तो यहाँ पे इस केस में भी ये डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कर्व को यूँ ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे राइट नाउ आपके पास सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट है जो कि y इंटरसेप्ट है। अगर मैं इसको इस कर्व को कुछ इस तरीके से ड्रा करूँ तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ x इंटरसेप्ट्स है, 2x इंटरसेप्ट्स हैं, y इंटरसेप्ट इस केस में नहीं है। सो सिमिलर ये डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है आपके पास। लेट अस स्टार्ट कि हम इसको अब ड्रा कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड तो वही है आपका कि आपके पास टेबल वैल्यूज़ होने चाहिए, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि चूँकि पैराबोलिक कर्व एक पॉइंट पे जाके अपनी डायरेक्शन कर्व की चेंज हो जाती है, तो आपको पॉइंट ऑफ वर्टेक्स का भी आइडिया होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो हम यहाँ पे इसको लेट अस स्टार्ट कैसे हम इसको ग्राफ करेंगे। हमारे पास अगेन जो इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सो सिमिलर सेम पैटर्न है आपके पास। कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, क्वार्टिक, क्विंटिक एक्सेट्रा, कोई भी इक्वेशन हो तो उसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करने का आइडिया बेसिकली स्ट्रेटजी एक ही है कि अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x इक्वल के इक्वल सब्सटीट्यूट करो, और अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप उसको y को 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सो इस केस में मैं y 0 के इक्वल अगर सब्सटीट्यूट करूं y को, तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 0 इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सिमिलर आप बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो लीडिंग टर्म है वो पॉजिटिव आ जाए।
सो ये लीडिंग टर्म इस केस पे मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ जितनी भी टर्म्स हैं, सो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव में स्विच हो जाएंगी। सो ये मेरे पास हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 2। अब इस इक्वेशन को आप टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1 कि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, और नंबर 2 आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। सो जब फैक्टराइजेशन फेल हो जाए तो हम देन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो फैक्टराइजेशन का जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो आपने लीडिंग टर्म और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। सो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा पॉजिटिव 2x², और आपने मिडल टर्म ले लेनी है फॉर सम और डिफरेंस, वो आपके पास आएगा नेगेटिव 5x। सो बेसिकली आपने जो प्रोडक्ट आया है आपके पास, P मीन प्रोडक्ट और S मीन सम। सो जो आपके पास प्रोडक्ट आया है इसके आपने फैक्टर फाइंड करने हैं। आपने 2 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आए नेगेटिव 2x², और अगर आप उनको प्लस या माइनस करो तो आपके पास आए 5x। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं हमारे ऐसे कोई भी 2 नंबर्स नहीं हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएँ, और प्लस माइनस करें तो नेगेटिव 5x आए। सो यहाँ पे तो हमारी फैक्टराइजेशन फेल होगी। सो जब फैक्टराइजेशन फेल हो जाए देन हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास है उसके लिए लेट्स से कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। सो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। ये जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इसका आइडिया हो जाए तो फिर ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, फिर आप ऑटोमेटिकली यहाँ से वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर लोगे। अगर आप जो गिवन इक्वेशन है इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कंपेयर जब आपने करना है तो स्केयर टर्म के साथ, लीनियर टर्म के साथ, और कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है। सो अगर हम स्केयर टर्म्स को कंपेयर करें तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। सो वंस अगेन यहाँ पे आपको कोई कोएफिशिएंट गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज x² एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, और 1 को कहीं भी हम शो नहीं करते चूँकि 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5। सिमिलर जो c की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी +2। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो वंस अगेन x = -b प्लस माइनस b² -4ac स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2a। सो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सो सिंपल यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है ना, तो वहाँ पे आपके पास लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन, उसका जो वेरिएबल का जो रूट होगा, मतलब कि उसकी जो वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू, वो 1 ही होगी, क्योंकि आपके पास लीनियर इक्वेशन है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे आपके पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब कि अगर आप x की वैल्यूज़ फाइंड करते हो लीनियर में तो 1 आएगी, क्वाड्रेटिक में फाइंड करते हो तो 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं। सो अगर आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ स्टेप स्किप कर दूँगा, आप प्रैक्टिस के लिए उनको कंप्लीट स्टेप्स कर लीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप ये -5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है माइनस ऑफ फार्मूला, और b आपके पास -5 है, सो नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, +5 प्लस माइनस सिमिलर स्क्वायर ऑफ -5 आपके पास आ जाएगा +25, सिमिलर -4ac। a की वैल्यू है आपके पास 1 और c की वैल्यू है आपके पास 2। सो अगर आप वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे सो 4 टाइम 1 टाइम 2 आपके पास 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू है 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आपके पास 2 ही आ जाएगा। सो सिमिलर x = 5, यहाँ पे है आपके पास प्लस माइनस, सो 25 टेक अवे 8 आपके पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2। और अगर आप 17 का स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.1। सो 5 प्लस माइनस 4.1
डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे आपके पास x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। आप वन टाइम पॉजिटिव ले लो, वन टाइम नेगेटिव कंसीडर कर लो। सो x इज इक्वल टू 5 + 4.1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 5 - 4.1 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से फाइनली x की वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी +5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4.6। और सेकंड वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो होगी 5 - 4.1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0.45। सो ये 2 डिफरेंट x वैल्यूज़ आ गई हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो मेरा पैराबोलिक कर्व है वो x एक्सिस को इन 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारा एक तो बिकॉज x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ओपनिंग होगी वो अपवर्ड होगी, पैराबोलिक कर्व कुछ इस तरीके से होगी, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास x इंटरसेप्ट भी आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्केल कंसीडर कर लूँ तो ये मेरे पास क्या 1 2 3 4 5 6। सो मेरा जो फर्स्ट x इंटरसेप्ट है वो है 0.45। सो 0.45 राउंड अबाउट यहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा। और 4.6 1 2 3 4 4.6 राउंड अबाउट यहाँ पे होगा। मतलब कि ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे पैराबोलिक इनको इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अब मुझे इसका वर्टेक्स पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि जो मेरी कर्व है वो कहाँ से मूव कर रही है, कहाँ से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। सो कर्व के लिए पॉइंट ऑफ वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूलाज यूज़ कर सकते हो। लाइक कोई भी पॉइंट हो, वंस अगेन अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि पॉइंट ऑफ वर्टेक्स उसको आप किसी भी पॉइंट लेट से कि P से इंडिकेट कर देते हो, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं कन्वेंशनली हम उनको H और K के साथ यूज़ करते हैं। आप X Y कुछ भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो। सो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको फाइंड करने का जो आपके पास फार्मूला है वो है H इज़ इक्वल टू -B/2A। सो इस फार्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। B आपके पास है -5, सो -5 और ये नेगेटिव जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2A। A की वैल्यू 1 है, 2 टाइम 1 2। सो फाइनली H की वैल्यू आपके पास आ रही है 2.5। सो नेक्स्ट जो आपके पास कोऑर्डिनेट है कि इसको फाइंड करने के आपके पास वंस अगेन डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी तो ये है कि जो आपकी H की वैल्यू आई है इसको वंस अगेन इसको आप सपोज कर लो कि ये X की वैल्यू है, X की वैल्यू आप वंस अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। इजी मेथड है तो आपके पास यहाँ से ऑब्वियसली y की इक्वल वैल्यू आएगी। y चूँकि सेकंड कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट हमने k रखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आप इसको x y b कंसीडर कर सकते हो। सो ये मेरे पास क्या है x की वैल्यू और ये मेरे पास क्या है y की वैल्यू। सो यहाँ से h की जगह आप सपोज कर लो कि ये x की वैल्यू है। अब ये x की वैल्यू वंस अगेन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। और सेकंड मेथड ये है कि मेरे पास मैं एक फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ इसके लिए, और वो फार्मूला जो है वो है k वैल्यू और y वैल्यू इज इक्वल टू -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a। सो इस फार्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और फाइंड कर लो कि k की वैल्यू क्या होगी। सो यहाँ पे ये मेरे पास माइनस का है, b है मेरे पास -5, इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास +25 माइनस 4ac 4ac। सो वंस अगेन a की वैल्यू है आपके पास 1, c की वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई करो 4 के साथ तो आपके पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4a। और वंस अगेन a की वैल्यू जो है आपके पास 1 है, सो यहाँ पे आपके पास 4 ही आएगा। सो 25 माइनस 8 आपके पास आ गया 17 एंड 17 डिवाइडेड बाय 4.25। सो यहाँ पे नेगेटिव है, सो -4.25। सो ये 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास
सो ये फाइनली आपके पास आ गया नेगेटिव 4.2। ये टू वैल्यूज़ हैं जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर मैं इसको कंप्लीट यहाँ पे कार्टेशियन प्लान या स्केल कंसिडर कर लूँ, ये -1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, +1 2 3 4 5। सो अब यहाँ पे जो मेरे पास x की वैल्यू है वो है +2.5। सो x +2.5 राउंड अबाउट यहाँ पे होगा, और जो y की वैल्यू है वो है -4.25। -4.25 आपके पास 1 2 3 4। सो ये समवेयर यहाँ पे होगा। यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रा करनी है और आप चेक करो कि ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट होता है। कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई करो तो आप इसी तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हो कार्टेशियन प्लान के ऊपर से। ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे आपके पास h की वैल्यू 2.5 पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव या k की वैल्यू नेगेटिव 4.25 है, मतलब कि ये पॉइंट ऑफ वर्टेक्स है। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपने इनको स्मूथ लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर्व ड्रा होगी, राइट। सो यहाँ पे अगर आप एक और मेथड भी है, स्ट्रेटजी, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि लाइक वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होगा, तो सिमिलर आप इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे x को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा। चूँकि हमने इसको लीडिंग टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था, मतलब कि -1 से मल्टीप्लाई किया था, तो मेरे पास फाइनली ये वाली इक्वेशन आ गई थी। तो यहाँ पे फॉर अ मोमेंट अगर मैं यहाँ पे मैंने x इंटरसेप्ट के लिए y सब्स्टिट्यूट किया था 0 के इक्वल, और सिमिलर अगर मैं इस इक्वेशन में मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू, ये मेरे पास जो इक्वेशन था इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -1 से लीडिंग टर्म को पॉजिटिव में स्विच किया था। मतलब ये कि मैंने ये वाली इक्वेशन ली थी x² - 5x + 2, दिस इज इक्वल टू y। सो सिमिलर अगर आप y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप x सब्स्टिट्यूट करोगे 0 के इक्वल। सो अगर आप इस इक्वेशन में x 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करोगे, ये वाली टर्म ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएगी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी, और फाइनली y इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। मतलब कि जो आपकी पैराबोलिक कर्व है, और यहाँ पे हमारे पास y की एक ही वैल्यू आई है। सो पैराबोलिक कर्व y एक्सिस को y इज इक्वल टू +2 पे इंटरसेप्ट करेगी, और इस इक्वेशन में हम चेक करें इस ग्राफ में तो ये एग्जैक्टली y को 2 पे ही इंटरसेक्ट कर रही है। सो यहाँ पे आपके पास चूँकि आपके पास फ्री हैंड डायग्राम है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो यहाँ पे कंडीशंस है वो आपने ये चेक करनी है कि आपके पास इधर इंटरसेप्ट्स कितने हैं, लाइक एक्स इंटरसेप्ट, और आपके पास पॉइंट ऑफ जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये है हमारा मेथड कि हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली इसको ड्रा कर सकते हैं। सो सेम सिचुएशन है, ये आपके पास है इसका सेकंड पार्ट, इसको भी आप एग्जैक्टली इसी तरीके से ड्रा करोगे, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, तो फिर मैं आपको इसकी वीडियो भी बना के सेंड कर दूंगा। सो नंबर 2 आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये किसी पेपर में आया था आपके पास इकोनॉमिक्स के। तो यहाँ पे है डिफरेंशिएट अमंग द वेरिएबल कांस्टेंट पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सो वंस अगेन वेरिएबल कांस्टेंट पैरामीटर्स को हमने डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स ऐसी टर्म्स जो कि अननोन टर्म्स हों, कांस्टेंट ऐसी टर्म जो कि फिक्स टर्म हों। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में हमने डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया था। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास थर्ड टर्म है पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स में लाइक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। लेट अस सपोज कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसको हम टू डिफरेंट मेथड से टू डिफरेंट एग्जांपल से सॉल्व करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस सपोज कि इसकी लेंथ जो है वो x है और इसकी जो y विड्थ है वो y है। अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि जो लेंथ है 2 टाइम्स बिगर देन इट्स विड्थ, तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी y प्लस 2x। सो स्टेटमेंट क्या है कि लेंथ इज़ 2 टाइम्स बिगर देन इट्स
विड्थ। अगर मैं ये सपोज कर लूँ द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल आर एक्स एंड वाई, सो एक्स इज़ लेंथ एंड विड्थ इज़ वाई and its length is 2 times bigger than its width, then the perimeter of a rectangle is 26. So मतलब ये perimeter है, opposite lengths भी आप consider करोगे यहाँ पे, so ये हो जाएगा, कोई भी value consider कर लो, let's say मैं इसको 10 consider कर लेता हूँ, so perimeter is 10. so यहाँ पे अब ये देखो जो आपके पास इस केस में x और y हैं, ये आपके दोनों पैरामीटर्स हो जाएंगे। सिमिलर एक और एग्जांपल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, आई होप कि यहाँ पे आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी। लेट अस सपोज कि आपके पास एक सर्कल है, सो ऑब्वियसली इसका एक रेडियस एग्जिस्ट करेगा और एक लाइन जो सेंटर से गुजर रही हो उसको हम डायमीटर कहते हैं। सो हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी जो आउटर लेंथ है वो है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। और यहाँ पे ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ रेडियस इज द डायमीटर, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं पाई डी। सो सी इज़ द सर्कुलर लेंथ, मतलब कि आपके पास एक रिंग है, उस रिंग को आप किसी पॉइंट से ब्रेक करते हो, फिर आप उसको एक्सटेंड कर लेते हो, ये उसकी लेंथ बन जाएगी। सो ये सर्कुलर लेंथ है बेसिकली, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे इसका डायमीटर फाइंड करके बताओ, तो आप डायमीटर कैसे फाइंड करोगे? डायमीटर इज इक्वल टू यू में डिवाइड बोथ साइड बाय पाई, देन आपके पास आ जाएगा सी ओवर पाई। सो अब ये जो डायमीटर है इस केस में ये आपका पैरामीटर हो जाएगा। सो पैरामीटर्स बेसिकली आपके पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि रिलेशन डिस्क्राइब करती हैं अदर टू डायमेंशंस में। सो ये डायमीटर जो होगा इस केस में, ये मेरे पास चूँकि ये रेशो प्रोवाइड कर रही हैं किस में, सरकमफ्रेंस में और पाई में, सो ये जो डी होगा इस केस में ये मेरे पास पैरामीटर हो जाएगा। सो इसकी जस्ट डेफिनेशंस आपने करनी है, याद करनी है, और साथ में आपको एक एग्जांपल वो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, वो एक्सप्लेन करनी होगी। अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो वो आप फर्स्ट लेक्चर है वहाँ पे भी इसको डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। सो ये था हमारा डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के हम लीनियर इक्वेशन को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। सो देखो सोल्यूशन कोई भी किसी, वंस अगेन अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने का मतलब यही होगा कि इसमें जो अननोन वेरिएबल्स हैं लाइक एक्स और वाई वो आपने फाइंड करने होते हैं। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाले पे, वो किस एंगल से पूछता है। लाइक आप ग्राफिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो और अलजेब्रिकली भी सॉल्व करते हो, बट राइट नाउ इसको हमने दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व किया है, ग्राफिकली भी और अलजेब्रिकली भी। सो इस क्वेश्चन में इस लेक्चर में अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप वंस अगेन मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आज के लिए हम इतना ही करते हैं।